गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ मिसलिनियस और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो फुल मार्क्स में पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। और यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशन का कई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हैंडल करना, सिंप्लीफिकेशन, किस तरीके से किसी चीज़ को कॉमन लिया जाता है, कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरे ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और इसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की खुद से भी आपको कोशिश करना है। जैसे देखिए, एक इक्वेशन आपके सामने रखी गई है, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज बताइए। तो देखिए, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी पावर कितनी है 4, तो जब 4 पावर है तो मीन्स क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन हम चूंकि क्वाड्रेटिक के बारे में ही जानते हैं तो सॉल्व करने का हमारा तरीका वही होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि x स्क्वायर को आप t मान लीजिए। x स्क्वायर को अगर आपने t ले लिया तो ये पावर 4 वाला कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया, ठीक। 9 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 8 आ जाए, तो 9 इंटू 1 कितना होगा 9, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। तो यानी देखिए टी स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 इंटू टी माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस टी माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। टी कॉमन ले लिया तो t माइनस क्या हो गया 9 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया इधर इज इक्वल्स टू 0। t माइनस 9 को कॉमन लिया गया और इधर से ये t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए, एक तो t इक्वल्स टू आपको 9 मिल गया, पहला वाले को अगर आपने 0 के इक्वल किया तो t इक्वल्स टू क्या मिल गया 9, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिल गया, t की जगह पे हमने x स्क्वायर वापस से रख दिया, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वायर 9 मिल गया, मीन्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, क्लियर। और दूसरी तरफ यहाँ से t इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस 1, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, जिसको आप क्या लिख देंगे आयोटा, क्लियर। अंडर रूट माइनस 1 को i से लिखा जाता है, आयोटा बोलते हैं। यानी इस तरीके से आपको x के चारों मान मिल गए, एक तो प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। पावर 4 थी तो आपको क्या हो गया आंसर, क्लियर। यानी x स्क्वायर, अगर ये डाउट है किसी को तो x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, और अंडर रूट माइनस 1 को ही क्या लिखा जाता है आयोटा, क्लियर। सबको क्लियर है क्वेश्चन, बोलिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। यहाँ भी आप x स्क्वायर इक्वल्स टू t, लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो ये कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, कितना होगा 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 1 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 5 आ जाए, तो क्या होगा 4 प्लस 1 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, ऐसा फैक्टर क्या होगा 4 इंटू 1 और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। तो अब ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4t को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा t माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मीन्स t माइनस 1 इंटू 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। और दूसरा वाला
यहाँ से t इक्वल्स टू क्या आएगा 1/4, तो यानी टी स्क्वायर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ±1/2। कोई डाउट? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यानी x के चारों वैल्यूज मिल गई और वो कितनी कितनी हो गई ±1 और उसके साथ में ही ±1/2। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में दिया गया है 2x + 1 अपॉन x, इसको क्या मान लिया जाए? इसको मान लेते हैं इक्वल्स टू t। 2x + 1 अपॉन x इक्वल्स टू t। तो इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा? ये t स्क्वायर + 4 इक्वल्स टू 5t, ठीक है ना, ये इक्वेशन बन गया। यानी कि t स्क्वायर - 5t - 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4 नहीं, +4। एकदम अलर्ट रहना है, ठीक। अब 4 × 1 कितना हो गया 4। 4 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पे 5 आ जाए, तो 4 × 1 4 + 1 कितना होगा 5। तो ये रखेंगे वैल्यू, जब यहाँ पे रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, टी स्क्वायर माइनस, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 + 1 इंटू टी + 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t - t + 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से थोड़ा सा कॉमन ले लिया जाए। क्या कॉमन ले लिया जाए? t। तो ये कितना हो जाएगा t - 4 - 1, तो t - 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो t - 4 इंटू t - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये तो आ गया। यहाँ से t इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 4 और यहाँ से t इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 1। अब t इक्वल्स टू 4 है, तो t इक्वल्स टू 4 यानी कि 2x + 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या होगा 4, यानी 2x + 1 इक्वल्स टू 4x, यानी 2x इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो x इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यू आ गई, क्लियर। और दूसरा अगर t इक्वल्स टू 1 लेंगे तो 2x + 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, यानी 2x + 1 इक्वल्स टू x, यानी x इक्वल्स टू -1, यानी 1/2 एंड 1। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। यहाँ पे जो दिया गया है आपके पास, वो दिया गया है x की पावर -2 - 12 इक्वल्स टू -x की पावर -1, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट x की पावर -1 इक्वल्स टू x की पावर -1 इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये t का स्क्वायर है कि नहीं, और ये -12 इक्वल्स टू -t है कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो x की पावर -1 का होल स्क्वायर, तो उसको t का स्क्वायर होगा। तो ये हो गया t का स्क्वायर माइनस, ठीक है, उधर से आके ये +t हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो अब इसको कैसे करेंगे? 12 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पे 1 आ जाए, तो 4 × 3 4 - 3, तो t स्क्वायर + 4 - 3 इंटू t - 12 इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर + 4t - 3t - 12 इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया t + 4 -3 कॉमन ले लिया तो ये भी कितना हो गया, ठीक है। यहाँ से t + 4
इंटू टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मीन्स टी इक्वल्स टू एक तो मिल रहा है आपको -4 और दूसरा टी इक्वल्स टू कितना मिल रहा है 3। ठीक है, टी इक्वल्स टू -4 मीन्स ये x की पावर -1 इक्वल्स टू -4। इसको लिख सकते हैं 1/x इक्वल्स टू -4। ये तो चेंज नहीं होगा। और ये x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर x इक्वल्स टू निकालना हो तो ऐसे हो जाएगा ना, 1 इक्वल्स टू -4x, तो x इक्वल्स टू -1/4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए x की पावर -1 इक्वल्स टू 3, यानी 1/x बराबर 3, यानी 3x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। यही आपके दोनों आंसर्स हो गए। क्लियर, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² - 3x + 3, ये आपको उधर दिया है x - 1 x - 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो पहला वाला दिख रहा है इसको t मान लेते हैं, दूसरे वाले को जरा सॉल्व करके देखिए, ये क्या हो जाएगा x² - 3x। ठीक है, x² - 3x, और उसके बाद में क्या होगा +2, यही तो होगा x² - 3x + 2। ठीक, और ये कितना है x² - 3x + 3। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो x² - 3x + 2 + 1 इक्वल्स टू t हो सकता है कि नहीं। तो x² - 3x + 2 इक्वल्स टू t - 1 है कि नहीं। तो ऊपर वाली इक्वेशन कैसी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा t² माइनस t - 1, इतने की जगह पे t - 1 इज इक्वल्स टू 7। बात समझ में आई कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² - t + 1 इक्वल्स टू 7। तो t² - t - 6 इक्वल्स टू 0। 6 का ऐसा फैक्टर कि घटाने पे 1 आ जाए, तो 3 × 2 3 - 2, तो t² - 3 - 2 × t - 6 इक्वल्स टू 0। मीन्स t² - 3t + 2t - 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बचेगा t - 3, और वहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो भी क्या बचेगा इक्वल्स टू 0, यानी कि t - 3 × t + 2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, t इक्वल्स टू 3 आ गया, यहाँ से t इक्वल्स टू -2 आ गया। क्लियर। अब इसमें t की वैल्यू रख दो ऊपर वाली, तो ये कितना हो गया x² - 3x और +3 इक्वल्स टू 3। इस वाले में 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी x² - 3x इक्वल्स टू 0। तो x - 3 बच गया इक्वल्स टू 0। मीन्स x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3। यहाँ से तो ये दो रूट्स मिल गए। ठीक, और x इक्वल्स टू -2 पे चलते हैं, तो ये क्या होगा x² - 3x + 3 इक्वल्स टू -2, x² - 3x + 5 इक्वल्स टू 0। 5 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पे 3 आ जाए, पॉसिबल नहीं। तो x इक्वल्स टू -b ± √b² - 4a और c अपॉन में 2 × 1। तो ये हो गया 3 ± ये कितना हो जाएगा
अंडर रूट -11 अपॉन 2, इसको 11 आयोटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये x के 2 रूट यहाँ से मिल गए। समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? कैलकुलेशन सारा आपको समझ में आ रहा है? कहीं कोई, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे भी दिया गया है x² - 5x = t ले लिया। तो इक्वेशन कैसा दिखाई देने लगेगा? t² - 30t - 216 = 0, ठीक है। ये स्थिति बन जाएगी। समझ में आई बात? अब देखिए 216 का ऐसा फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 30 आ जाए। तो 216 का ऐसा फैक्टर कितना हो सकता है? 36 × 6, ठीक है ना। तो 36 में से अगर वो माइनस कर देंगे तो t² - 36 - 6 × t - 216 = 0। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? t² - 36t + 6t - 216 = 0। t कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा? t - 36, यहाँ 6 कॉमन ले लिया तो t - 36 = 0। t - 36 × t + 6 = 0, मतलब t = 36 और t = -6। ये इसकी वैल्यूज आ गई। अब t की जो वैल्यू है उसको आप ऊपर पुट करेंगे तो एक इक्वेशन और तैयार होगा, x² - 5x, ठीक है, = 36, और दूसरा तैयार हो जाएगा x² - 5x = -6। क्या आप इन दोनों को सॉल्व करके आप x की वैल्यू बता सकते हैं? क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको इस साइड लाओगे -36 = 0, उसको इधर लाओगे +6 = 0, और x के यहाँ से दो वैल्यू यानी टोटल 4 रूट्स निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे x² - 5x + 7 = t लिया गया। ये क्या लिखा हुआ है? x² - 5x और +6, यहाँ 7 है तो उसको क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? t - 1 लिख सकते हैं ना। जो इधर एक बढ़ गया उसको उधर माइनस कर दिया। इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये हो गया t² माइनस ब्रैकेट के अंदर t - 1 = 1। बात समझ में आया कि नहीं? इस पूरे की जगह पे आपने एक ब्रैकेट लिया है। ये ब्रैकेट सावधानी से लगाना है। ये पूरे पे एक ब्रैकेट है, इसकी जगह पे t - 1 है, और माइनस अंदर एंटर करेगा तो सही तरीके से उसको ट्रीट करना है आपको। जैसे t² - t, ये क्या हो जाएगा? +1 = 1, यानी कि यहाँ से क्या आ गया? t² - t = 0, तो t - 1 = 0। तो एक तो t = 0 मिल गया, दूसरा t = 1 मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, ऐसी स्थिति आ गई तो फिर तो आपको सीधे वैल्यूज पुट करना है। एक तो x² - 5x + 7 = 0, ये सॉल्व करना है। सीधे सीधे सॉल्व हो तो ठीक, वरना श्रीधराचार्य का फार्मूला। और दूसरा क्या हो जाएगा? x² - 5x + 7 = 1, तो ये तो 6 हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यूज बतानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में देखा गया है, और इसमें आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। जब इतना बड़ा कुछ दिखाई देगा तो कुछ ना कुछ इसमें सिमिलरिटी है। देखिए क्या है, इधर लिखा हुआ है 12x⁴। पहले काम करिए, पूरे क्वेश्चन को x² से डिवाइड कर दीजिए। जब पूरी क्वेश्चन में x² से भाग लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 12x² - 56x + 89 - 56 अपॉन x।
प्लस 12 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, पूरे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखो सेम सेम क्या नजर आ रहा है 12, और उधर भी 12 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, माइनस 56 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 89 इक्वल्स टू 0। हो गया ना इजी। लेट एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल्स टू टी। एक्स प्लस 1 अपान एक्स को क्या मान लिया टी। अच्छा एक्स प्लस 1 अपान एक्स इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उसको उधर कर दे तो -2 हो जाएगा, है ना। वैल्यूज पुट कर दो इसमें, ये कैसा दिखने लगेगा 12 टी माइनस 2 माइनस 56 टी प्लस 89 इक्वल्स टू 0। यही होगा या नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहां टी स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। जब इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी तो स्क्वायर होगा, तो ये टी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इधर, इधर भी तो टी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर माइनस 2। अब ये मल्टीप्लाई कर लेना, टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू मिल जाएगी, और टी की वैल्यू को फिर यहाँ रख करके 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और बनेंगे, टी की 2 वैल्यू मिलेंगे। ठीक है ना, और दोनों को पुट करके फिर ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो 12 टी स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56 टी प्लस 89 इक्वल्स टू 0। तो 12 टी स्क्वायर माइनस 56 टी, और इसको इसमें से माइनस करेंगे आप तो कितना बच जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5, और ये 8 में से 65 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इसको आगे सॉल्व करना है तो 65 इंटू 12, 65 इंटू 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 56 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करके देख लो 13 इंटू 5, और दूसरा कितना है 12, 4 इंटू 3। चेक करो, ऐड करने पे 56 लाना है। इससे काम चलेगा? नहीं चल रहा है। एक और छोटा कर दो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब चेक करो, आपको लाना है 56। देखिए ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 2 10, और इंटू 3 कितना हो गया 30, और 13 दूना 26। ठीक है ना, तो 30 प्लस 26, तो ये आपका हो गया 12 टी स्क्वायर माइनस 30 प्लस 26 इंटू टी प्लस 65 इज इक्वल्स टू 0। तो 12 टी स्क्वायर माइनस 30 टी माइनस 26 टी प्लस 65 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, हाईएस्ट कॉमन क्या लिया जा सकता है 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लिया जाए, टी कॉमन ले लिया जाए, तो ये कितना बचेगा 60 माइनस 15, 2 से ज़्यादा हो सकता है, 6 कॉमन हो सकता है। कितना हो सकता है 6 से टी कॉमन ले लीजिए, तो ये 2t, और इतना हो जाएगा इधर 5। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप 26 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या बचेगा 13 कॉमन ले लीजिए, तो 13 कॉमन ले लिया तो ये भी बचेगा 2t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना?
तो t की वैल्यू क्या मिल रही है, एक तो t की वैल्यू मिल रही है 5/2 और दूसरी t की वैल्यू क्या मिल रही है 13/6। ये t की वैल्यूज को आपको x + 1/x के इक्वल करना है और फिर से आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से, x + 1/x = 5/2। पूरे में x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x² + 1 = क्या हो गया 5/2x, इधर 2 से कर दिया तो 2x² + 2 = 5x, यानी 2x² - 5x + 2 = 0। 2 × 2 4 का ऐसा फैक्टर ऐड करने पे 5 आ जाए, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इसके बाद आप ऐसे ही 13/6 को भी इसके इक्वल लेके चारों का रूट्स निकाल लेना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3x + 1/x + 1 = क्या दिया गया है t। अगर हम मान लें कि लेट t, देखिए ये क्या लिखा हुआ है t, उधर क्या लिखा हुआ है 1/t = 5/2। पीछे वाली जैसी सिचुएशन हो गई, पूरे में t², ये क्या हो जाएगा t² + 1, ठीक है, = 5/2t। ये हो गया 2t² + 2 - 5t = 0। इसको ऐसे लिख लीजिए 2t² - 5t + 2 = 0। पिछला वाला इक्वेशन ही बन गया, ठीक है। अब इसको कैसे फैक्टर करेंगे, इसका -4 + 1 × t + 2 = 0। 2t माइनस, इसमें से कितना कॉमन चला जाएगा 2, यहाँ पे क्या बच गया -1, तो क्या बचेगा t - 2 = 0। एक स्टेप गायब है, उसको आपको लिखना ही है, ठीक है। t - 2 ये कितना हो जाएगा 2t - 1 = 0, तो यानी t = 2 और यहाँ पे t = 1/2। ये दो वैल्यूज मिल गई। अब इसको इसके इक्वल कर दीजिए 3x + 1/x + 1 = 2। तो देखिए 3x + 1 = 2x + 2, यानी x = कितना आ गया 1, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाला देखिए 3x + 1/x + 1 = 1/2, तो ये हो गया 6x + 2 = x + 1, यानी 5x = कितना हो गया -1, x = -1/5। क्लियर, कोई दिक्कत? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए है, मैं इस पे हिंट दे दे रहा हूँ। क्या करेंगे, x/1 + x = t, तो ये कितना हो गया t² प्लस, ये हो गया t + 1/t = 13/6, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन जो पीछे छोड़े गए थे वो उसी से मिलते जुलते हैं, यहाँ पे फिर से आए हैं आपके सामने, ठीक है। वो पार्ट्स में बांट दिए गए हैं। ये हो जाएगा t² और ये +1 = 13t/6, तो ये 6t² + 6 = 13t, यानी 6t² - 13t + 6 = 0। और इसका ऐसा फैक्टर करना है 6 × 6 का, कि ऐड करने पे कितना आ जाए 13। पॉसिबल है 2 × 3 और 2 × 3, यही है 6 × 6। अब देखो इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए फैक्टर को 13, तो ये 3 × 3 9 हो गया, 9 × 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, तो 6, बहुत बढ़िया 6, ये 9 + 4 × t + 6 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आपने 6t² - 9t - 4t + 6 = 0, आपने 3t कॉमन ले लिया,
तो क्या बचेगा 2t माइनस 3, और यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2t माइनस 3 इंटू 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहला वाला अगर 0 करोगे तो t इक्वल्स टू 3/2 और t इक्वल्स टू 2/3। एक 3/2 है और एक 2/3 है। देख के रख के देखिए वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2, यानी 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 3x मीन्स x इक्वल्स टू कितना हो गया -3। ठीक है ना, x इक्वल्स टू -3, और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो कितना है 2/3। ठीक है, वो कितना है 2/3। तो 2/3 करेंगे तो ये 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 2, यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। दोनों आंसर आ गए। क्लियर। तो ये वो एरिया है द्विघात समीकरण का जिसमें आपको कुछ मान करके, यानी x की पावर 4 दिया है या कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है, तो बीच में आपको एक सब्स्टिट्यूट लेना है और फिर उसके बाद वहां से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करना है। ठीक, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके लेके आना है। इसमें आपको x और y दोनों की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से है, कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, और अभी जो आप सॉल्व कर रहे थे वो किससे रिलेटेड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन अभी जो डिस्कस किए गए हैं, इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके फिर से अपने आप से सारा देखेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे और इसको करके लेके आएंगे। ठीक।